तो क्यों देगा वो आपको पैसे? ऐसा क्या आपने उखाड़ लिया है, ऐसा क्या आपने कर लिया है जो कि कॉलेज आपको पैसे देगा? बिल्कुल पैसा नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। सिर्फ कॉलेज आपसे पैसे लेगा, लाखों रुपए लेगा। तो दोस्तों, एक डाउट आया था इंटरनेट पे कि IMUCET क्या होता है। एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, और उसके बाद जब हमने हमारे कमेंट्स पढ़े, और मोस्टली जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी लोग करते हैं उनमें हमने जब पढ़ा कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये डाउट है कि IMUCET क्या होता है। उन्होंने टुकड़ों में ये वर्ड सुन रखा है कि ओके, IMUCET नाम का एक एग्ज़ाम होता है, इसको एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मर्चेंट नेवी नाम की एक चीज़ होती है, उसमें आप जा सकते हैं। ये वो इन्होंने थोड़ा थोड़ा पार्ट्स पार्ट्स में सुना है, इन्होंने हल्का सा सुना है ओके बेसिक 12th का पूछा जाता है IMUCET में, लेकिन इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में ये एग्ज़ाम है क्या। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन से वो कोर्सेज हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी वो जॉब होगी जो आप करेंगे शिप पे जाकर, किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम करती है, लोगों को कोई आइडिया नहीं है। और ये सब शुरुआत होती है एक IMUCET नाम के एग्ज़ाम के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि IMUCET क्या होता है, सब कुछ। ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरनेट पे IMUCET के बारे में कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं अभी के अभी, बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों, एक और बात, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि एंड में जो भी IMUCET के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा गिफ्ट लेकर आए हैं हम, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगा और आपकी जो IMUCET की प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा देगा। और कोई डाउट नहीं है कि आप IMUCET में एक टॉप रैंक स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले IMUCET है क्या? तो IMUCET एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ऑफकोर्स इसकी फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है आफ्टर योर 12th। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ऑफकोर्स सिंपल सा कि आप PCM होना चाहिए आपके 12th में। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप नहीं दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इफ़ आप PCM स्टूडेंट हैं तो आफ्टर योर 12th आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये एग्ज़ाम होता किस तरीके से? अब एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैक्सिमम बेसिक चीज़ें आती हैं जो कि 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होती है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें मतलब इतना ज़्यादा डाउट हो जाता है, क्योंकि जब भी अपन 11th और 12th का पढ़ रहे होते हैं तो हम बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। जो भी हमारा बोर्ड्स एग्जाम हो रहे होते हैं, हमारा वो थॉट प्रोसेस माइंड में होता है और हम उस तरीके से पढ़ते हैं। और जब हम IMUCET का एग्जाम देने जाते हैं तब हमें लगता है कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया शायद कहीं, क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी, हमने IMUCET के लेवल की पढ़ाई नहीं करी, हमने बोर्ड्स के लेवल की पढ़ाई करी है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े तो आपका आराम से IMUCET क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक मैथ्स पूछा जाता है। अब फिजिक्स में दोस्तों पूछा जाता है, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म हो गया, आपका मोशन हो गया, ऑल लॉज ऑफ मोशन एवरीथिंग, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो ये सब बेसिक बेसिक कुछ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं फिजिक्स में से। फिर केमिस्ट्री के आते हैं 25 क्वेश्चन और मैथ्स के भी आते हैं अराउंड 50 क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर है सिनेरियो। और सिर्फ PCM नहीं होता है दोस्तों, बाकी और 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। बाकी 3 और सेक्शन होते हैं। वो 3 सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज GA, जनरल नॉलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज GK एंड इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंग्लिश ऑफकोर्स। तो GA में पूछा जाता है जो भी आजकल आपके जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ऑफकोर्स इस बार जो भी IMUCET का पेपर आने वाला है उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स में आजकल यही चल रहा है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। तो ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ नॉर्मली जो जनरल जो भी दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से अफेक्ट हुई, कौन सी कंट्री क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, कोरोना वायरस की वजह से क्या कंट्री कितनी अफेक्टेड हुई है, कौन सी नई पॉलिसीज़ आई है। तो ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखें। ऑफकोर्स ये मत कर लेना कि सुबह से लेकर रात तक आप टीवी के सामने बैठे हैं ताकि आप हर एक न्यूज़ अपने दिमाग में घुसा सके, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको बेसिक बस थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं आपके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में तो आप आसानी से ये क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि इंडिया की डिफरेंट रिवर्स के बारे में पूछी जाती है,
इंडिया के डिफरेंट रिवर्स के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कैनाल्स के नेम्स आते हैं। फिर 7 ओशंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये और जनरल नॉलेज में बहुत सारी कुछ भी चीज़ें, नेशनल एनिमल कौन सा है, कुछ भी आ सकता है। तो जनरल नॉलेज आपका, बेसिक जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। आईएमओ की फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है जो कि आपको आने चाहिए। तो बेसिक आप स्पोर्ट्स के सेक्टर में जो भी पिछले 1-2 साल में हुआ है या फिर, तो आप उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए वगैरह। और जो भी है जनरल नॉलेज आजकल दुनिया में चल रहा है, उसके ऊपर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दीजिए, आप ये भी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। फिर दोस्तों आता है इंग्लिश में दोस्तों आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और भी कुछ थोड़े थोड़े सवाल आते हैं थोड़े बहुत। और बेसिक अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है, बेसिक इंग्लिश अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है, बेसिकली स्पोकन इंग्लिश तो होती नहीं है ये। और ये आपका कोई वो वाला इंग्लिश भी नहीं होता है जहाँ पे आपको बुक्स में से एक स्टोरी का रट्टा मारना है और उसके बाद लिखना है, उसी स्टोरी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। ये आपको प्योर होती है आपके ग्रामर। तो आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बेसिक ग्रामर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और अगर आपकी बेसिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से ये भी क्लियर कर पाएंगे। अब दोस्तों आता है अगला पॉइंट कि है क्या ये IMUCT, क्यों है ये, क्या रीज़न क्या है इस IMUCT का। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, उनको एक्चुअली ये फ्रेम माइंड में क्लियर नहीं है कि IMUCT है क्या। उन्होंने इंटरनेट पे सुन तो लिया, उन्होंने पढ़ तो लिया है कि IMUCT से आप मर्चेंट नेवी नाम की कोई चीज़ है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, मर्चेंट नेवी नाम की चीज़ है जो कि आप IMUCT का एग्ज़ाम देने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो IMUCT को आप एज अ बैरियर समझ सकते हैं बिटवीन आपका 12th क्लास और मर्चेंट नेवी। अगर आपको 12th क्लास से मर्चेंट नेवी में आना है तो IMUCT एक वो बैरियर है। अगर आपने ये बैरियर क्लियर कर लिया आसानी से, तो आप आसानी से दूसरी साइड में जा सकते हैं, जैसे कि ऑल्सो कॉल्ड एज आप मर्चेंट नेवी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों IMUCT के बाद लोगों को ये डाउट होता है कि क्या आप 2-3 महीने में शिप पे चले जाएंगे, क्या आप 6 महीने में शिप पे चले जाएंगे, या 1 साल में शिप पे चले जाएंगे, कितना टाइम लगता है। एक एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा शिप पे जाने में, क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है जल्दी से जल्दी। तो शिप पे जाने में अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कोर्सेज होते हैं, आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। अब कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं IMUCT का एग्जाम देने के बाद, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों नंबर 1 कोर्स होता है DNS कोर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो दोस्तों इस कोर्स में होता है आपका बेसिक 1 साल का कोर्स होता है ये। इसमें आपका कुछ भी नहीं होता है, आपने मतलब एक बार ज्वाइन कर लिया DNS, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ BSc नॉटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा BSc नॉटिकल साइंस क्या होता है। बेसिक्स ऑफ BSc नॉटिकल साइंस पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको ज्वाइन करने से पहले आजकल के सिनेरियो में स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप दोस्तों क्या होती है, जितनी भी शिपिंग कंपनीज होती है दुनिया में, वो आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले ही रिक्रूट कर लेती है। कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया ही नहीं, उससे पहले ही आपको वो रिक्रूट कर लेगी। आपने IMUCT का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे गए, बहुत सारी कंपनीज हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। आप उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे गए, उसके बाद आपने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर दिया वहाँ पे जाकर। अब दोस्तों स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद वो कंपनी आपको बुलाएगी, आपका एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा एंड डन, आपका प्लेसमेंट पक्का, सॉरी स्पॉन्सरशिप पक्की। स्पॉन्सरशिप में अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलत चीज़ मान लेते हैं कि क्या स्पॉन्सरशिप होने के बाद आपका वो जो 1 साल की जो फीस है DNS की, वो भी क्या कंपनी देगी, क्योंकि जनरली स्पॉन्सरशिप का मतलब यही होता है कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपकी फीस देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस आपको आपके खुद देनी पड़ेगी, जितनी भी 1 साल की फीस होगी आपके DNS के कोर्स की 3-4-5 लाख, वो आपको पूरी खुद देनी पड़ेगी, आप कोई कंपनी नहीं देगी। वो कंपनी सिर्फ आपको अश्योर कर रही है कि आपने अगर एक बार ये DNS कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया 1 साल के पीरियड के अंदर, तो उसके बाद आपको वो कंपनी अपनी शिप पे चढ़ा देगी। ये है स्पॉन्सरशिप का मतलब मर्चेंट नेवी में और DNS में। अगर ऑफकोर्स आप 1 साल में क्लियर नहीं कर पाते, आपकी बैक पे बैक आ रही है, आप पढ़ने में बिल्कुल एकदम कमज़ोर है, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फेल पे फेल होते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी एक भी बैग आ गई तो आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल, वहीं पे कैंसिल। तो दोस्तों कीप इन माइंड रखिए कि अगर आप एक बार स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं किसी कंपनी से, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो स्पॉन्सरशिप लेने के बाद पहले स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा इसके लिए कि स्पॉन्सरशिप कैसे लें। अब दोस्तों समझ लीजिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, उसके बाद आपने डिफरेंट किसी कॉलेज में जाके अप्लाई किया, DNS के कोर्स के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद में आप अपना DNS का कोर्स परस्यू कर सकते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप शिप पे जा सकते हैं। अब दोस्तों शिप पे जाने के बाद आपको काम करना पड़ेगा, 18 महीने की आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। ऑफकोर्स 18 महीने एक साथ नहीं होगा,
डिवाइड होगा 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, और उसके बाद फिर से एक ब्रेक, उसके बाद 6-7 मंथ्स का पीरियड, ऐसा सेलिंग पीरियड। उसके बाद आप शोर पे आइए वापस से, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर कीजिए, एक रैंक हायर जाइए, और इस तरीके से आप हायर रैंक चले जाएंगे। अब दोस्तों शिप पे दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। अब दोस्तों अगर आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपके पास दो कोर्सेज हैं, दैट इज डीएनएस फर्स्ट, और उसके बाद है बीएससी नॉटिकल साइंस। और अगर आपको इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपके पास एक कोर्स है जो कि है मरीन इंजीनियरिंग, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। और एक और कोर्स होता है जीएमई, हालांकि इस वीडियो में अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो होता है कि आपने पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है नॉर्मल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसके बाद अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो वो सिनेरियो आता है जीएमई का अंदर। अभी अपन बात करते हैं डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस और मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों डीएनएस की अपन ने बात कर ली। बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस होता है 3 साल का कोर्स। अब दोस्तों 3 साल का ये कोर्स करने के बाद ऑफकोर्स आप शिप पे डेक डिपार्टमेंट में ही जाएंगे, जो जैसा कि डीएनएस के लोग जा रहे हैं। अब लोग मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यार हम डीएनएस कर रहे हैं और हम बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं। डीएनएस 1 साल का कोर्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है। तो और जहाँ हम सेम ही डिपार्टमेंट में रहे शिप पे, तो क्या हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, डीएनएस करना चाहिए या नॉटिकल साइंस करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स नॉटिकल साइंस में 2 साल आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जो सेलिंग पीरियड होता है डीएनएस के लोगों का, वो ऑफकोर्स ज़्यादा होता है नॉटिकल साइंस के लोगों से। यानी कि नॉटिकल साइंस के लोगों को कम महीने सेल करने के बाद वो प्रमोशन के लिए एग्जाम दे सकते हैं, और डीएनएस के लोगों को वो ज़्यादा, उनको मंथ सेलिंग, उनका जो सेलिंग पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके बाद वो प्रमोशन के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंट थोड़ा सा सिनेरियो आ जाता है। हालांकि दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है ऑफकोर्स बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जो कि एक फुल फ्लेज प्रॉपर 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है। प्रॉपर आपको मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके अंदर डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, और प्लेसमेंट लेना पड़ेगा आपको कॉलेज से। बीएससी नॉटिकल साइंस और मरीन इंजीनियरिंग में स्पॉन्सरशिप नाम का कोई फंडा नहीं है। आपको डायरेक्ट आईएमयू सीईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके सामने जब कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कीजिए। अगर आपको जानना है कि मरीन इंजीनियरिंग के कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो आप ये आई सेक्शन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने 2 बेस्ट कॉलेजेस का कंपैरिजन किया है। हालांकि अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग में से कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपने जैसे किसी कॉलेज में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अब दोस्तों एक प्रोसीजर होगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया। अब एडमिशन लेने के बाद में आपको एक साल बाद या 2 साल बाद कंपनीज आना शुरू होती है दोस्तों कॉलेज में। वो कंपनीज आएगी, आपका एग्ज़ाम लेगी, आपका एग्ज़ाम लेने के बाद वो कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू लेने के बाद दोस्तों वो आपको सेलेक्ट करेगी। इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको सेलेक्ट करेगी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसमेंट। You are getting placed from the college itself. You are not getting placed before the college like in DNS. ओके, सो आपको कॉलेज में जाने के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको इस तरीके से है कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट का सिनेरियो अच्छा नहीं है आजकल के मार्केट में, प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं आजकल। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कॉलेज में जाकर। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपको प्लेसमेंट एक प्लेटर पे लाके सर्व कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आप 4 साल ख़त्म हो जाएंगे और आप कॉलेज से बाहर आ जाएंगे, और आप फिर ढूंढेंगे कि जॉब कहाँ है भाई साहब, जॉब नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी कॉलेज में जाते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ अब छोड़ देना है कि भाई साहब आप मर्चेंट नेवी में आ गए, हो जाएगा अब सब कुछ जो होना है आगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो अगला डाउट होता है, एक्चुअली ये डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंटरनेट की गलती की वजह से लोगों के मन में ये डाउट हो रहा है, जो कि ये अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th और 12th में, उनके मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि सर एक बार हमने आईएमयू सीईटी क्लियर कर लिया, उसके बाद तो सर लाइफ सेट है ना, उसके बाद तो मतलब समझ लीजिए आईएमयू सीईटी क्लियर करने के बाद लाखों रुपए कमा लेंगे ना हम। मतलब जे पॉकेट में हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे ना, एकदम यूनिफॉर्म पहनना शुरू हो जाएंगे हम, एकदम शिप पे खड़े होंगे यूनिफॉर्म पहन के, गॉगल्स डाल के, एकदम सन ग्लासेस, और कोई फोटो खींचेगा हमारी, और हर महीने पॉकेट में आएगी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस भ्रम से निकल जाइए। इंटरनेट का ये डाउन साइड है कि आपको सिर्फ अच्छी साइड दिखाई जाती है बहुत सारे चीज़ों की, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि भाई साहब एक बार आप एंटर कर जाइए, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको लाखों में सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी राइट अवे ज्वाइन करते ही। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा आजकल हालत थोड़ी सी टाइट है, तो आपको एक बार जब कॉलेज भी आप ज्वाइन करते हैं आईएमयू सीईटी के बाद, तो उसके बाद में आपको अच्छे से वहाँ पे जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी है आपका कोर्स, आपको वहाँ पर जाकर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समझ लीजिए अगर 100 लोग अगर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं
तो 100 में से अराउंड 20 30 40 का ही प्लेसमेंट होता है, इससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं होता है आज के टाइम में। रिसेशन आ चुका है मार्केट में। तो अगर आप इस थिंकिंग से ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई साहब एक बार ज्वाइन कर लिया, एक बार IMU CET क्लियर हो गया तो बस बिल्कुल लाइफ सेट है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस फंडे को आप अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक बार IMU CET क्लियर कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। एक बंदे का डाउट आया था एक्चुअली मेरे पास में कि सर एक मैंने इंटरनेट पे देखा है कि सर एक बार IMU CET क्लियर कर लिया तो लाखों में सैलरी हो जाएगी मेरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है जो कि इंटरनेट ने आपके दिमाग में भर दिया है, इसको पूरी तरीके से निकाल के फेंक दीजिए। इस तरीके से नहीं चलती है ये दुनिया कि आपने एक बार अगर कोई एग्ज़ाम, सिर्फ एक सिंपल सा एग्ज़ाम अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो दोस्तों कौन आपको लाखों रुपए की सैलरी देगा? कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला आपको लाखों रुपए की सैलरी। बिना किसी स्किल के, बिना किसी मेहनत के कोई आपको लाखों रुपए की सैलरी नहीं देने वाला। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बार आप जब मर्चेंट नेवी के लिए कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ बैठे बैठा मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है लोगों का, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। 11 12 में जो लोग पढ़ रहे हैं कि IMU CET नाम का एक एग्ज़ाम है, वो क्लियर कर दो और भाई साहब लाइफ सेट, लाइफ सेट। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये है। और बहुत सारे लोगों का ये हालांकि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी डाउट है, लेकिन ये भी क्लियर कर देना ज़रूरी है कि लोग पूछते हैं कि सर कॉलेज IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो कॉलेज हमको पैसे देगा क्या? और बहुत ज़्यादा सिली डाउट है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंस्टाग्राम पे हर रोज़ DM आते हैं, तो क्यों देगा वो आपको पैसे? ऐसा क्या आपने उखाड़ लिया है, ऐसा क्या आपने कर लिया है जो कि कॉलेज आपको पैसे देगा? बिल्कुल पैसा नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। सिर्फ कॉलेज आपसे पैसे लेगा, लाखों रुपए लेगा, लाखों लाखों में रुपए लेगा कॉलेज आपसे। और आपको वहाँ पे जाके खुद से मेहनत करनी है ताकि एक दिन आप शिप पे चढ़ सके और आप खुद लाखों रुपए कमा सके। हालांकि सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी एक जो पीस ऑफ एडवाइस है आपके लिए वो यही है कि आप ये जो भी थिंकिंग है आपकी, जो कि आपने इंटरनेट से अपने माइंड में गैदर की है कि मिलीनियर बन जाएंगे एक बार एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वगैरह वगैरह, ये शिप ऑफिसर लाइफ, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल लीजिए। पूरी तरीके से सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कीजिए, वो चीज़ है आपका एग्ज़ाम। अभी आपका फोकस होना चाहिए आपका एग्ज़ाम क्लियर करना, IMU CET। और बाद की पिक्चर आपके दिमाग में पहले से फिट होनी चाहिए कि IMU CET करने के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, IMU CET करने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आपका करियर क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने IMU CET क्लियर कर लिया और उसके बाद आप एकदम खुश हो रहे हैं कि अब तो भाई साहब सब कुछ सेट है। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ सेट हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सब कुछ अपसेट है, कुछ सेट नहीं है। तो इसलिए मेरी एक एडवाइस यही है कि सब कुछ अपने दिमाग से निकाल लीजिए। फाइनल पिक्चर को अपने माइंड में रखिए कि हाँ भाई फाइनल पिक्चर ये है कि एक बार IMU रियलिस्टिक रहिए, IMU एग्जाम क्लियर कीजिए, उसके बाद कोई कॉलेज ज्वाइन कीजिए। अगर आप DNS ज्वाइन करते हैं तो पहले स्पॉन्सरशिप लीजिए, उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए। स्पॉन्सरशिप के ऊपर ऑफकोर्स वीडियो बना देंगे हम। तो इस तरीके से एक रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू अगर आप किसी चीज़ को अक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक आसान प्रोसीजर बन जाता है। प्लस जब आप वो चीज़ करना शुरू करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, आपको पता है कि मैं किस रूट पे चलने वाला हूँ। और जब आप उस रूट को आपको पहले से पता होता है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मैं एग्जैक्टली ये करने वाला हूँ ये एग्ज़ाम देने के बाद, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। वरना आपको इतना शॉक मिलेगा कॉलेज में जाने के बाद कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कॉलेज में तो आ गए प्लेसमेंट नहीं है, ये तो बोल रहे हैं प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं था। इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियो में तो बोले गए थे कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे थे इंटरनेट पे जिसमें बोला था कि ओ भाई साहब लाखों रुपए सैलरी, ये वो ऑफिसर लाइफ। कहाँ गई सब कुछ? ये तो मेरे को सुबह PT के लिए उठा देते हैं, पूरा दिन पढ़ाई कराते हैं मेरे को। कॉलेज चलता रहता है लंबा लंबा, रेजिडेंशियल कोर्स है, आप घर पे नहीं जा सकते जब मन चाहे कभी भी, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं दोस्तों। इतना आसान नहीं है जितना आसान कि आपको किसी यूट्यूब के एक वीडियो में दिखा दिया कि भाई साहब ये देखो मेरी लाइफ। ऐसा नहीं है, ऐसी लाइफ हो जाएगी आपकी। मैं नहीं कह रहा ऐसी लाइफ नहीं होगी, ऐसी लाइफ बाकायदा होगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए आपकी लाइफ ऐसी नहीं होगी। तो आप मेहनत करना शुरू करें, रियलिस्टिक अप्रोच करें अपनी
IMU-CET के एग्ज़ाम को लेकर, IMU-CET का एग्ज़ाम दे, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड है। IMU-CET का एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है। जब एक बार पूरी कंप्लीट सिचुएशन एक बार ओवर हो जाए, प्रॉपर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, IMU-CET का एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। और अभी ये लॉकडाउन पीरियड इतना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि IMU-CET किस तरीके से मुझे देना है। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है ऑलरेडी। इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता चल जाएगा कि ओके IMU-CET एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, मुझे क्या पढ़ना है। और एक बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दोस्तों इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको आगे का रोड मैप भी पता है कि मुझे आगे क्या करना है IMU-CET का एग्ज़ाम देने के बाद। तो दोस्तों अभी आप अपनी IMU-CET की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बोला था कि अगर आप एंड तक मेरे साथ में टिक जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक मिलेगी बोनस टिप, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों आपके लिए ये खुशखबरी है कि हमने एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है IMU-CET इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, IMU-CET क्वेश्चन एंड आंसर, एवरीथिंग अबाउट IMU-CET द परफेक्ट 500। इस बुक का नाम है दोस्तों। 500 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, IMU-CET का हर क्वेश्चन है। IMU-CET में हमने सब सुना है बहुत बार कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये बुक अगर आपने एक बार पढ़ ली तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको IMU-CET के लिए और कहीं से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आप एक बुक पढ़ के अगर आप IMU-CET का एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप वन ऑफ द टॉप रैंकर्स होंगे एग्ज़ाम के, आप 1000 रैंक में होंगे गारंटीड। अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली, अपने इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आंसर्स हैं, उनको आपने अच्छे से सॉल्व किया, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक लाने में IMU-CET में। ये बुक आप अभी के अभी परचेज कीजिए, लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, अभी के अभी लीजिए। लॉकडाउन का पीरियड है, पूरा यूज़ इस बुक का कर लीजिए। और एक बार अगर आपने ये बुक का पूरा यूज़ कर लिया ना दोस्तों, सेट हो जाएगा IMU-CET, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक इतने फ्लूयसली आप सारे के सारा सॉल्व कर जाएंगे, कहीं पे आप नहीं अटकेंगे, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ ये एक बुक कंप्लीट IMU-CET डन। और दोस्तों कुछ कंपनीज होती हैं जो कि हालांकि IMU-CET की रैंक भी पूछती हैं, जैसे कि MOL है, तो वो कुछ लोगों को अपनी IMU-CET की रैंक भी पूछती है, जो हालांकि वो मैटर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत पहले हुआ था IMU-CET, लेकिन हालांकि वो पूछती है, कंपनीज पूछ रही है कुछ कंपनीज। तो अगर आप एक बहुत अच्छी रैंक लाते हैं IMU-CET में, तो ये ऑफकोर्स बहुत ही आपका एक CV को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यू में, प्लस आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में भी हेल्प करता है। तो IMU-CET में रैंक लाना, एक अच्छी रैंक लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बुक पढ़ने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी एक बहुत अच्छी रैंक ना आए IMU-CET में। कंप्लीटली आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से ये बुक पढ़ ली, आपको कोई फिजिक्स की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई 12th की केमिस्ट्री की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मैथ्स नहीं, आपको कोई भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, जनरल नॉलेज के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लीजिए, सब कुछ सेट हो जाएगा। सिर्फ आपके लिए ये बुक लिखिए, आपको इससे जितनी हेल्प मिलेगी उतनी और किसी को नहीं मिलेगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वेट मत कीजिए। तो दोस्तों ये था वीडियो मेरा आज के लिए। आपको हर एक चीज़ मैंने बता दी IMU-CET के बारे में, जितने भी डाउट थे, जितने भी एक से एक डाउट, सारे के सारे डाउट मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। अगर अभी भी बाय चांस, हालांकि मुझे लगता नहीं है, आई एम 100% श्योर दैट देयर आर no doubts left within your mind, but still if you have any doubt then comment in the comment section below, we will clear all your doubts for sure। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना इस वीडियो को। और ऐसे ही अगर आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमेशा आप नोटिफाइड रहें जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें। दोस्तों IMU-CET की प्रिपरेशन के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं, जैसा कि स्पॉन्सरशिप। एक लोगों को बहुत बड़ा डाउट है कि स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, उसके लिए भी आ जाएगा थोड़े से दिनों में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। IMU-CET की प्रिपरेशन आप आज ही शुरू कीजिए, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। लॉकडाउन का टाइम है, 2-3 महीने आपके पास टाइम है अभी, और पूरा यूटिलाइज कीजिए इस टाइम को। IMU-CET में एक बेस्ट रैंक लेकर आइए, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए किसी चीज़ का। अप्रोच को लेकर रियलिस्टिक रहिए, ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लाखों रुपए राइट अवे कमाना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें माइंड में अपने क्लियर कर ली और उसके बाद अगर आपने अपने इस अप्रोच को ध्यान में रखा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों सक्सेसफुल होने में। इस पर्टिकुलर फील्ड मर्चेंट नेवी में बहुत ही ज़्यादा आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको बस एक रियलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, हर एक डाउट क्लियर होगा। ये था आपका वीडियो आज के लिए।
गुड बाय।